मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का जो हमारा डी एन वाइज क्लास है उसका टॉपिक है बोन्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ बॉडी पार्ट्स। मतलब हमारे जो हड्डियां हैं, शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन और फिर हमारे बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उनसे ये बोन्स का क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी तक जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में हमने सेल से स्टार्ट किया था, जो सबसे छोटा यूनिट है हमारे बॉडी का। फिर हमने टिश्यूज़ देखे, टिश्यूज़ के टाइप्स देखे। अब नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बोन्स, कि हमारा जो बोन्स है मतलब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बोन्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ बॉडी पार्ट्स। मतलब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पूरे बॉडी में कितने बोन्स हैं, फिर उनके फंक्शन क्या क्या है, उनके टाइप्स क्या क्या है, फिर उनका डिवीजन कैसे किया गया है, उनका लोकेशन क्या क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि अदर जो बॉडी पार्ट्स है उनसे उनका रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि हमारा हैंड, तो हमारा हैंड एक पूरा पार्ट है, तो उसमें कौन सा बोन है, फिर वो बोन का हमारे हैंड से क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो इंटरनली कैसे जॉइंट है। जैसे कि अगर हैंड है तो सिर्फ ये अलग एक सेक्शन नहीं है, ये बहुत सी चीज़ों से बना है। जैसे कि एक हैंड हमारे मसल्स से बना है, फिर उसके अंदर रेडियस अल्ना बोन है, फिर बाद में कई सारे ब्लड वेसल्स है, फिर कई सारे टिश्यूज़ है, कई सारे सेल्स है। मतलब हैंड मतलब सिर्फ एक अलग सा बॉडी पार्ट नहीं है, वो बहुत सी चीज़ों से बना है। मतलब कई सारे जो पार्ट्स है अलग अलग, मतलब सेल एक पार्ट हो गया, फिर टिश्यू एक पार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स एक पार्ट हो गए, फिर बोन्स अलग एक पार्ट हो गया। मतलब ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा एक हैंड बना है, एक पार्ट बना है, बॉडी पार्ट बना है। ठीक है। तो हमारा जब बोन्स देखते हैं तो हमारे हैंड में का जो बोन्स है वो एक पार्ट है। उसके अलावा उससे भी रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं हमारे हैंड में। तो फिर हमारा बोन क्या है वो देखेंगे हम लोग, और फिर उससे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि बोन्स, तो बोन्स पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारी जो स्केलेटल है, पूरे जो बॉडी का जो अस्थि पंजर होता है, पूरे जो बोन्स है बॉडी के, वो कौन से है और क्या क्या करते हैं काम, ये सब देखेंगे। और जब फिर उसे पार्ट हम लोग देखेंगे, मतलब बोन का मसल से क्या रिलेशनशिप है, तो वो पार्ट अलग हो जाएगा, उसे कहते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम मतलब मसल्स भी आ गया, फिर उसका जो स्केलेटल से जॉइंट है मतलब उससे क्या उसमें रिलेशनशिप है, ये इसमें दिखा जाता है। तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जब हम लोग बोन्स की बात करते हैं, तो आज हम लोग जब बोन्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसा है। मतलब हमारा जो पूरा हड्डियों का ढांचा है, पूरा शरीर में हड्डियों का जो ढांचा होता है वो कैसा है, फिर कौन से बोन का कहाँ पे लोकेशन है, फिर कौन से बोन का क्या फंक्शन है, उनका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बोन्स का। तो टोटल बोन्स कितनी होती है हमारे बॉडी में? टोटल बोन्स कितनी है हमारे बॉडी में? 206। 206। सर 206 ना? 206 है। और वही अगर बर्थ के टाइम रहा तो मतलब जब बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ, तो उसमें कितने होते हैं बोन्स? मोर देन 300 लाइक। कितने? 306 306। हाँ। अब देखिए 306 भी होते हैं और 270 भी होते हैं, वो वैरी होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि कुछ बोन्स ऐसे हैं हमारे कि वो फ्यूज रहते हैं, मतलब चिपके हुए रहते हैं। तो 5 अगर बोन है तो उसको मिलाकर हम लोग एक ही बोन बोलते हैं। ठीक है।
तो हर एक बोन का अगर पार्ट अलग अलग किया जाए तो वो 306 हो जाएगा, लेकिन अगर वो जब फ्यूज़ में हम लोग उसको काउंट करते हैं तो 270 होते हैं, 270। ठीक है। और फिर जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके काफ़ी सारे बोन्स और ज़्यादा फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, और फिर और बोन्स कम होने लगती है, मतलब 206 आ जाती है। अब बोन्स कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, उसका काउंट कम हो रहा है। सिर्फ बोन्स, हमारे बॉडी में से हड्डी कम नहीं हो रही है, लेकिन दो हड्डी मिलकर वहाँ पे फ्यूज़ हो गया और एक हड्डी बन गई। कहीं चार हड्डी थी, वो फ्यूज़ हो गई और एक हड्डी बन गई। तो ऐसी जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कई सारे बोन फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब एक में से चिपक जाते हैं। और कोई 4 बोन मिलकर एक बोन बनता है, कोई 5 बोन बनकर एक बोन बनता है, कोई 2 बोन मिलकर एक बोन बनता है। और फिर वो जो एडल्ट कंडीशन में जब आते हैं, हम लोग एडल्ट एज में आते हैं, तो हमारे बॉडी में 206 बोन्स रहती है। ठीक है। तो ये हुआ अभी बोन्स। अब बोन्स को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक्सियल और एपेंडिकुलर। ठीक है। एक्सियल मतलब क्या है, हमारे बॉडी के जो एक्सिस में है, मतलब एक्सियल में क्या आएगा, हमारा फेस आएगा, मतलब जो पूरा हमारा फेस है इसको हम लोग स्कल बोन बोलते हैं। मतलब हमारे इसमें क्रैनियम आ गया, इसको क्रैनियल बोन्स बोलते हैं। फिर फेशियल बोन्स जो फेस पे होती है, और ये पूरा हमारा जो चेहरा है, पूरा खोपड़ी है, इसको पूरे बोन्स को बोलते हैं स्कल बोन्स। ठीक है। ये एक पार्ट आ जाएगा। और हमारा थोरेसिक एरिया, मतलब हमारा जो चेस्ट एरिया है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं और हिंदी में धड़ बोलते हैं। जो हमारा धड़ है वो, और हमारा फेस, ये दो चीज़ें आती है एक्सियल बोन में। और दूसरा जो एपेंडिकुलर पार्ट है उसमें आते हैं लिम्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। लिम्स मतलब क्या है, हमारे हाथ और पैर। अपर लिम्स में आ जाएंगे हमारे दोनों हाथ में कितनी हड्डियां हैं, और लोअर लिम्स में आ जाएंगे हमारे दोनों पैर। ठीक है। तो इसका ये दो मेन डिवीजन किया जाता है, एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन। ठीक है। अब इसमें से जो एक्सियल बोन है वो अलग है, फिर उसके सब पार्ट्स अलग अलग हैं, जैसे कि आपको बता दिया मैंने, फेस और ट्रंक। और उसमें फिर जो एपेंडिकुलर है वो पार्ट अलग है, जैसे कि हमारे लिम्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। एक्सियल बोन होते हैं टोटल 80, मतलब जो हमारा स्कल है और जो हमारा धड़ है, मतलब हमारा जो ट्रंक है, वो दोनों मिलाकर जो बोन्स रहेंगे वो रहेंगे 80। और जो हमारे लिम्स है, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, जो एपेंडिकुलर में आते हैं, उसे वो होते हैं टोटल 126 बोन्स। और कुल मिलाकर दोनों मिलके होते हैं 206 बोन। ठीक है। अब एक्सियल बोन मतलब क्या है, एक्सियल बोन का लोकेशन जो है वो है फेशियल, मतलब जो हमारे फेस पे रहेगा, खोपड़ी में रहेगा। और हमारा जो धड़ है, मतलब ट्रंक है, वहाँ पे ये बोन्स रहेंगे। इनका काम क्या रहेगा, इनका काम है हमारे बॉडी के मेन जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका कवर करना। जैसे कि हमारा रिब केज है, जो हमारा जिसे हम लोग पसलियाँ बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं इसे। तो वो क्या काम करती है, हमारे जो चेस्ट एरिया में जितने भी ऑर्गन है सबको वो कवर कर रही है। कवर कर रही है मतलब बाहर से जो भी इंजरी हो सकती है, या कोई प्रेशर आ सकता है, कोई मार लग सकता है, तो ये सारी चीज़ों से वो प्रोटेक्शन कर रही है। ठीक है। तो जो एक्सियल बोन्स है उनका मेन काम क्या रहेगा, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनका प्रोटेक्शन करना। तो हमारे जो इंटरनल जो मेन ऑर्गन्स है वो यही एरिया में है, जैसे कि ब्रेन है तो वो स्कल बोन में आ गया। फिर हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ये सब चीज़ें हमारे चेस्ट एरिया में आ गई। तो एक्सियल बोन का मेन काम क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदरूनी जो अंग है उन सब का प्रोटेक्शन करना, उनका रक्षण करना। बाहर से जो भी डैमेज होने वाला है, कुछ मार लगने वाला है, या बाहरी जो भी हार्मफुल चीज़ है, सबसे उसका प्रोटेक्शन करना। ठीक है। फिर सेकेंड टाइप है उसका एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर मतलब क्या है, जो हमारे लिम्स है,
जैसे कि 2 हाथ और 2 पैर। इनका काम क्या है? इनका काम है लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। अगर ट्रंक और सिर्फ फेशियल अगर बोन है और हाथ पैर में अगर बोन नहीं है तो हम लोग मूवमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हम लोग खाना खाकर उसको पचा लेंगे, बाहर निकाल देंगे, या फिर जो भी अंदर न्यूट्रिशन बन रहे हैं वो न्यूट्रिशन बनेंगे, ब्लड बनेगा, हर चीज़ होगा, लेकिन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, मतलब हिल नहीं पाएंगे, हमारे बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो हमारे एपेंडिकुलर बोन्स है उनका मेन फंक्शन क्या है? उनका मेन फंक्शन है मूवमेंट, लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलना या फिर ट्रैवल करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं तो हम लोग पैरों से जाते हैं, उसमें लेग मूवमेंट है। कोई चीज़ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख रहे हैं तो हम लोग हाथों का यूज़ करते हैं, दोनों हैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सियल बोन्स है उनका काम है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करना, और जो एपेंडिकुलर बोन्स है उनका काम है मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना। अब इनके ये बेसिक फंक्शन है, मतलब जो सबसे मेन फंक्शन है वो ये है। अब जैसे जैसे बोन अलग अलग रहेगा, जैसे कि एक्सियल बोन में 80 बोन है, 80 बोन्स है, तो हर 80 बोन्स का फंक्शन अलग रहेगा। उसी तरह जैसे एपेंडिकुलर बोन्स है 126 126 जो है, तो हर 126 बोन का भी फंक्शन अलग अलग रहेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि उनका बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक उनका काम क्या है। ठीक है, तो ये है एपेंडिकुलर और एक्सियल। अब देखते हैं हम लोग उसका और डिफरेंशियल अंदर कितना उसमें डिवीजन हुआ है। जैसे कि एक्सियल बोन है 80, तो उसमें कितने डिवीजन है, और एपेंडिकुलर है 126, तो उसमें कितने डिवीजन है। तो देखिए इसमें जब एक्सियल बोन देखते हैं हम लोग तो उसमें एक पार्ट आता है स्कल बोन, मतलब जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है, मतलब ये जो पूरा जो फेस है इसको बोलते हैं स्कल बोन। अब स्कल बोन में फिर और अंदर डिवीजन होते हैं, जैसे क्रैनियल बोन मतलब खोपड़ी का, और फेशियल बोन मतलब चेहरे की बोन, ये अलग अलग होती है। ठीक है, फिर हमारा ट्रंक का एरिया, मतलब जो हमारा धड़ है उसका एरिया है, उसमें भी अलग अलग डिवीजन है। जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब जो हमारे मन के है वो एक पार्ट अलग होता है। फिर हमारा रिब केज, मतलब जो पसलियाँ होती है हमारी, वो पार्ट अलग है। फिर कुछ होते हैं एसोसिएटेड बोन, मतलब जो बाहर से लगे हुए हैं, बाहर से एसोसिएट हुए हैं, या फिर सिंगल रेंज में जो होते हैं, जैसे कि हमारे कान के बोन। कान के 3 मेन बोन हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑडिटरी ऑस्किकल्स, लेकिन वो आता है एसोसिएटेड बोन में, मतलब ये बाहर से लगे या फिर सिंगल की रेंज में है। फिर दूसरा है हॉइड बोन, ये जो हमारा बाहर दिखता है गले के पास, जिसको हम लोग एडम एप्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हॉइड बोन है, इसको बोलते हैं HYOID, हॉइड बोन। उसी तरह हमारा जो स्टर्नम है, मतलब जो दोनों तरफ की जो पसलियों को जोड़ रहा है उसको बोलते हैं स्टर्नम, तो वो एक सिंगल बोन है। तो ये सब क्या है? एसोसिएटेड बोन। तो ऐसा इसका अलग अलग डिवीजन है। अब इसका आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा और फिर उसके हम लोग नाम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं फेशियल बोन, मतलब जो चेहरे की हड्डियाँ है वो। तो मेन हमने देखा कि एक्सियल बोन वो कितनी है? 80, उसमें से फिर ये सब डिवीजन है। तो उसमें जो स्कल बोन होती है वो होती है 29, जिसमें से 14 फेशियल बोन है और 8 क्रेनियल बोन है। तो अभी हम लोग फेशियल बोन दिखते हैं, सभी लोग हो सके तो उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे, एक के नीचे एक चीज़ लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओरली आप सुनते रहोगे तो सब वो दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट भी अलग अलग है और जो बोन्स है सबके नाम भी अलग अलग है, न्यू है। तो हो सके तो सभी लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, हमने देखे मेन बोन्स कितने हैं टोटल? 206, 206। 206 जो हड्डियाँ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक्सियल बोन जो है 80,
फिर दूसरा है एपेंडिकुलर बोन जो है 126 126। आज अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सियल बोन, इसको एक्सियल स्केलेटन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 80 बोन है इसका भी और सब डिवीजन हुआ है। तो ऐसा ट्री डायग्राम निकालिए आप, तो आपको जल्दी ध्यान में आएगा। अब इसका सब डिवीजन कैसे हुआ है, तो पहला पार्ट है इसमें स्कल बोन, दूसरा पार्ट है इसमें फेशियल बोन, ठीक है, फिर है क्रेनियल बोन, एसोसिएटेड बोन, वर्टिबल कॉलम, और फिर है सिंगल रिब्स और स्टर्नम। तो ऐसे अलग अलग इसका डिवीजन किया गया है। अब जो स्कल बोन है वो है टोटल 29। तो एक्सियल में जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो रहेगा स्कल बोन जो टोटल है 29। उसके अंडर में फिर दो टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं फेशियल और क्रैनियल, जिसमें से फेशियल है 14, क्रैनियल है 8। सर सर माफ हाँ सर माफ कीजिएगा, हाँ मैं ऐसा चाहता हूं कि अभी जैसे आपने स्टार्ट किया ना, हाँ अभी स्कल एंड फेशियल है, तो आप इसी पे कंसंट्रेट करें सर, एक एक करके नीचे चलते जाएं। अभी क्या हो रहा है, आप ऊपर से लेके नीचे तक बता रहे हैं, फिर नीचे से लेके ऊपर बता रहे हैं, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी स्कल से चालू किए सर ना, वहां से बताता चालू, कंटिन्यू नीचे चलते जाइए सर, एक एक हिस्से को हाँ, एक्सप्लेन करते जाइए, हम लोग उसको लिखते जाएंगे। हाँ, तो आप ट्री डायग्राम निकालिए ना। देखिए नहीं नहीं, कैसा है जैसे अभी कि खाली स्कल है ना सर, खाली अभी स्कल एंड फेशियल है, अगर हम स्कल फेशियल पढ़ाते हैं तो हम उसका नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे के चलते हैं, फिर उसके हाँ बाद तो उसके नीचे के चलते हैं, ऐसा करें तो ज्यादा। हाँ तो फेशियल बोन आपको बताना पड़ेगा ना, कि जैसे फेशियल, क्रैनियल और एसिडेड बोन आते हैं स्कल बोन में, तो पहले आपको बताना पड़ेगा ना वो किसके अंडर में आ रहे हैं, जी जी सर, है ना। तो देखिए आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो। सबसे पहले हम देखा है टोटल बोन है 206, उसमें फिर हमने दो डिवाइड किए, दो आप ट्री डायग्राम करिए, एक तरफ करिए एक्सियल बोन, एक तरफ करिए एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन है 80 और एपेंडिकुलर है 126। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सियल बोन को, ठीक है। फिर एक्सियल बोन में भी सब डिवीजन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है स्कल बोन। स्कल बोन कितने होते हैं 29। स्कल मतलब हमारा ये जो पूरा चेहरा है और खोपड़ी है वो है स्कल बोन, तो ये होते हैं 29। अब फिर इसमें फिर से सब डिवीजन है, उसमें से 14 मतलब 14 है फेशियल बोन जो चेहरे के है, ठीक है, और 8 है क्रैनियल बोन, ठीक है। और फिर अलग से उसमें बाजू होते हैं एसोसिएटेड बोन जो है 7। अब फिर हम लोग नाम देखेंगे। फर्स्टली फेशियल बोन सर, के जो 14 है। हाँ बोलिए। ट्रंक बोन कितने सर? सॉरी, ट्रंक बोन, ट्रंक बोन, हाँ रिप रिप, फ्रंट बोल रहा है, फ्रंट। फ्रंट बोन नहीं दिखा हमने ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ट्रंक 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 बता रहे हैं, वो ट्रंक पूछ ट्रंक बोल रहे आप, ट्रंक। हाँ नहीं सर, नहीं सर, नहीं, हम लोग जैसे चल रहे हैं अभी वो ठीक है सर, कि 206 टोटल है, उसमें नहीं, एक्सियल बोन 80 है और अपेंडिकुलर बोन 126 है। अरे सर मैं उसको लिखते जा रहा हूँ। देखिए ट्रंक बोन हाँ, ऐसा तो उसको अलग से लिखे, डिवीजन अच्छा नहीं किया है। गया है इसमें। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, ट्रंक बोन ऐसा डिवीजन अलग अभी से नहीं एक्चुअल किया गया है, उसको और सब डिवाइड किया है। मैं आपको आगे बताऊंगा। जी सर, आप सीक्वेंस वाइज जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके पहले सर हमने ठीक। एक्सियल बोन स्टार्ट किया जो है टोटल 80 बोन्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्ट है 80 बोन में से 80 में से जो पहले है वो है 29 जो है स्कल बोन। फिर 29 को और सब डिवाइड करो 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है फेशियल बोन जो है 14। सेकेंड है क्रैनियल बोन जो है 8। और थर्ड है एसोसिएटेड बोन जो है 7। ऐसे कुल मिलाकर ये है 29।
अब हम लोग नाम देखते हैं फेशियल बोन के, जो है 14। ठीक है, यस। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो हमारे फेशियल बोन है चेहरे की, जो है 14। तो इसमें कौन से बोन्स आएंगे? नसल बोन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप पिक्चर में देख सकते हो नसल बोन जो 2 है। फिर है लैक्रिमल बोन। अब ये लैक्रिमल बोन कहाँ होता है? जहाँ हमारे आँखों का से स्टार्टिंग है, इनर एंड है, जो जहाँ पे हम लोग बोलते हैं सुबह चिपुड़ वगैरह आता है, जो म्यूकस टाइप पीले कलर का रहता है सुबह सुबह, तो वो एरिया है लैक्रिमल बोन का। फिर उसके नीचे है पैलेटिन, जो रेड कलर में दिख रहा है, वो भी 2 है। फिर है इंफेरियर नसल कॉन्चा, ये भी 2 है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। फिर है जाइकोमेटिक, जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है आपको, वो भी 2 है। फिर है मैक्सिला, जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, वो भी 2 है। और नीचे जो पर्पल कलर में है वो है मैंडिबल, वो 1 है। और जो वोमर मतलब हमारे नाक के बीचों बीच होता है, वो भी 1 ही है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है। तो ऐसे टोटल है ये 14 बोन्स, 14। लिख लिया आपने? लिख लिया सर। यस। तो ये थे हमारे 14 बोन्स, आपको पिक्चर से दिखा दिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं 8 बोन्स जो हमारे क्रेनियल के हैं, मतलब हमारे जो सेक्शंस है, जो हमारी खोपड़ी होती है, क्रेनियल जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके भी अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि फ्रंटल है, फिर टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, उसका भी पिक्चर आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये जो क्रेनियल बोन्स बोलते से, वो है 8। यस, पिक्चर में देख सकते हैं अभी आप लोग, ये है हमारे क्रेनियल बोन, हाँ। मतलब खोपड़ी की हड्डियां है ये। अब इसमें देखिए इथेमॉइड बोन है, जो हमारे आँख के पीछे में होती है, ये एक सिंगल बोन है, ठीक है, दोनों आँखों की तरफ ये जॉइंट रहती है अंदर से। फिर है स्फेनॉइड बोन, जो यहाँ पे पिंक कलर में दिख रहा है, ये भी सिंगल ही बोन रहता है, मतलब ये इंटरनली अटैच रहता है, ये सिंगल बोन है, मतलब राइट और लेफ्ट साइड नहीं रहेगा, ये इंटरनली ये अटैच रहेगा, स्फेनॉइड बोन बोलते हैं इसे। फिर है फ्रंटल बोन, जो हमारा माथा जिसे हम लोग बोलते हैं सामने का। फिर है पैरेटल बोन, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, मतलब बीचों बीच से ये डिवाइड रहता है 2 पार्ट्स में। फिर है टेम्पोरल बोन, मतलब दोनों तरफ रहेगा, ये ऑरेंज कलर जो दिख रहा है, ये दोनों तरफ रहेंगे, वो 2 बोन रहते हैं हमारे। और फिर है ऑसिपिटल बोन, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो 1 ही बोन होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हमारे जो चेहरे के हाँ। फेशियल बोन वो है 14। यस सर। फिर हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो खोपड़ी के है, वो है 8। अब हम लोग बाकी जो 7 है वो देखने वाले एसोसिएटेड बोन। ठीक है, अब एसोसिएटेड बोन में से भी जो 6 बोन्स होते हैं वो है ऑडिटरी ऑसिकल्स, मतलब हमारे जो सुनने के लिए यूज़ होते हैं, ऑडिटरी, मतलब जो भी हम लोग सुन रहे हैं, जो ईयर में हमारे, वो बोन्स। इनका भी आपको पिक्चर दिखाया था मैं। तो ये मैं आपको वैसे स्पेलिंग बताया था, उसका नाम बताया था मैं आपको। ठीक है, तो ये 3 बोन हमारे यहाँ पे अंदर में रहते हैं, हमारे ईयर्स में, तो उसे बोलते हैं एसोसिएटेड बोन। ठीक है, तो इसमें से एक रहेगा हमारा हॉइड, ये जो होता है यहाँ पे HYOID हॉइड, और 3 रहेंगे ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं इसे।
AUDITORY ऑडिटरी, और सिकल्स OSSICLES ऑसिकल्स। मतलब ये क्या है, जो हमारे सुनने के लिए जो काम आते हैं वो बोन्स है तीन बोन कौन से हैं? इनकस, स्टेपिस और मैलियस, जिसमें से स्टेपियस सबसे छोटी हड्डी है। जब हम लोग पूछते हैं ना कि सबसे छोटी हड्डी फोटो कौन नहीं है सी क्या है, सर? विच इज़ दी। सर फोटो अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसे फ़ोटो अभी मैंने एक्चुअली डाउनलोड किया था, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है। मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके सर। ऐसे 3 हड्डियाँ में से एक में से चिपकी हुई है वो। अब मेरे नोट्स में हाँ भी। सर, मैं वो देखे तो विजुअलाइजेशन अच्छा था। सर एक बार और नाम बता दीजिए ना आप उसका। हाँ, ये देखिए मेरे पास है इसका फ़ोटो। आप फोन में फोटो निकाल के स्क्रीन शेयर कीजिए सर। पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिख Yes, रहा है। sir, दिख रहा है, आउटर दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, ये मिडल ईयर है, और ये इनर ईयर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 3 बोन है। ये छोटा सा दिख रहा है एकदम। मैलियस, इनकस और स्टेपी। जी सर। हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? मैं आपको इसको पिक्चर भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें जो स्टेपीज होता है, STAPES स्टेपीज, वो सबसे छोटा बोन है थैंक हमारे यू सर। बॉडी में। जब भी आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट बोन, या फिर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारे बॉडी में, तो वो है स्टेपीज, जो ईयर बोन है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 7 है, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, ये हो गया 6, और एक ये हॉइड, तो ऐसे ये 7 है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यस बोन्स, सर। जिसमें टोटल बोन्स है 206। फिर उसमें हमने 2 डिवीजन किए, एक्सियल बोन एक तरफ, एपेंडिकुलर बोन एक तरफ। एक्सियल बोन में कितने हैं? 80 बोन्स है पूरे, 80। उसमें फिर हमने सब डिवीजन देखा, स्कल बोन। अब बाकी पार्ट्स अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें सब जो पार्ट है वो है स्कल बोन। फिर स्कल बोन में भी हमने 3 डिवीजन देखे। फर्स्ट डिवीजन था फेशियल बोन, मतलब चेहरे की हड्डियाँ, जो थी 14। फिर सेकंड पार्ट देखा हमने क्रैनियल बोन, जो खोपड़ी की हड्डी है, वो थे 8। और फिर हमने देखा एसोसिएटेड बोन, जो थे 7। और ऐसे कुल मिलाकर 29 ये स्कल बोन होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आया सर। आया ना? Yes, यहाँ sir. तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं है। हाँ, नहीं सर, नहीं। एक नहीं सर, नहीं सर, हाँ, समझा बोलिए। सर। समझा ना? ओके, सर एक मिनट में आपको बताऊं क्या? हाँ बोलिए। सर फेशियल बोन 14, हाँ, फेशियल बोन 14 और एसोसिएट 7 हाँ, और क्रैनियल 8। 8 बरोबर है ना सर? हाँ, बराबर है। ठीक है, तो ठीक है। देखिए, अब आप लोग जब कहीं बुक्स में पढ़ेंगे, या फिर जब भी नेट में आप सर्च करेंगे, तो हर जगह अलग अलग चीज़ दी है। बोन्स आपको 206 ही रहेगा, एक्सियल बोन 80 ही रहेगा, एपेंडिकुलर 126 ही रहेगा। लेकिन जो उसके सब डिवीजन किए हैं, हर जगह अलग अलग करेंगे। जैसे कि कुछ जगह बताया गया है आपको स्कल बोन है 22, मतलब उसमें क्या बताया? सिर्फ फेशियल और क्रैनियल, सिर्फ इतना ही स्कल बोन बताया गया है। उसमें जो एसोसिएटेड बोन है उसको अलग कर दिया गया है, वो स्कल बोन में डिवाइड नहीं है, मतलब ये ट्री स्ट्रक्चर है। कुछ जगह जो हमारे जो ट्रंक है उसको टॉर्सो बोला गया है, और उसका डिवीजन अलग किया गया है, जो 52 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको मेन याद क्या रखना है कि एक एक पार्ट आपको याद रखना है। जैसे कि हमारा अगर फेशियल बोन है तो वो कितने हैं और कौन से हैं। अगर हमारा क्रेनियल बोन है तो वो कितने हैं और कौन से हैं। एसोसिएटेड बोन है तो वो कौन से हैं और कितने हैं।
ये चीज़ें आपको याद रखो, ठीक है। ये ट्री स्ट्रक्चर क्यों बताया आपको मैंने, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा डिवीजन कैसे किया गया है। अदरवाइज नहीं तो आप जब भी बुक पढ़ोगे या नेट पे सर्च करोगे तो हर जगह इसका डिवीजन अलग अलग दिया गया है। कहीं इसको एक्सियल बोन अलग बोला गया है, स्कल, फिर टॉर्सो अलग, फिर लिम्स में तो सेम ही है हर जगह, लेकिन जो एक्सियल बोन है हर जगह अलग अलग दिया गया है। तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि अभी हम लोग टॉर्सो का देखने वाले हैं, मतलब चेस्ट के बोन्स, तो टॉर्सो को 52 बताया गया है, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग देखने वाले हैं कि रिप्स कितना है, वर्टिब्रस कितना है, फिर बाकी जो सिंगल बोन है वो कौन से ऐसे हम लोग देखेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर कुछ समझ नहीं रहे तो वहाँ पूछ लीजिए, ओके। अब हमने एक्सियल बोन जो 80 थे उसमें से 29 देख लिए अभी, जो था स्कल बोन, और उसके सब पार्ट्स देख लिए। अब उसका नेक्स्ट पार्ट है जो है रिब्स। रिब्स मतलब हमारी पसली जो होती है 24 कैसे, राइट साइड में 12 रहेंगी और लेफ्ट साइड में 12 रहेंगी, तो ऐसे 12 और 12 से 24 हमारी पसलियाँ होती है, रिब्स होते हैं, ठीक है। उनका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट अभी डालिए, फर्स्ट पार्ट था हमारा स्कल बोन और सेकेंड पार्ट डालिए अभी रिब्स बोन। दिख रहा है पिक्चर यहाँ पे अभी? दिख रहा है? हाँ यस सर, दिख रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पे पूरा एक्सियल स्केलेटन दिखाया गया है। क्रैनियम कितना है, फिर बाद में हमारा फेशियल कितना है, फिर बाद में दोनों मिलाकर उसको बोलते हैं स्कल बोन जो कि है 22। फिर बाद में ऑडिटरी ऑसिकल्स है जो है 6, और एक सिंगल होता है हॉइड बोन, तो दोनों मिलाकर बोलते हैं एसोसिएटेड बोन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे जा रहे हैं जो है रिब्स। अब रिब्स कितने हमारे, वो है 24। आपको दिख रहा है रिब केज दिख रहा है, जो उसको जो पिंजर होता है पूरा उसको बोलते हैं केज, ओके। तो देखिए ये है हमारे एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया स्कल बोन जो टोटल थे 29, जिसमें 8 थे क्रेनियल, 14 थे फेशियल, 6 थे ऑडिटरी और एक था हॉइड, ऐसे 29 बोन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट है जिसमें बोलते हैं रिब्स, मतलब हमारी जो पसलियां होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 राइट साइड में है और 12 लेफ्ट साइड में है, और वो दोनों जो है, जो दोनों रिब्स है दोनों तरफ के, दोनों साइड के, जहाँ पे जॉइंट रहती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। बीच का जो लंबा पार्ट दिख रहा है आपको येलो कलर का, वो है स्टर्नम। तो वो दो पार्ट नहीं है, आप यहाँ पे जैसे दो जगह एरो दिखाया है ना आपको स्टर्नम, तो दो जगह नहीं है, वो सिंगल बोन है पूरा, ऊपर से नीचे तक पूरा सिंगल बोन है, जहाँ पे दोनों तरफ के रिब्स ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो रिब्स हो गए 24 और स्टर्नम हुआ 1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ। फिर Yes, है sir, जी, नेक्स्ट sir. पार्ट इसमें वर्टिबल कॉलम। अब वर्टिबल कॉलम ये 26 होते हैं। 26 कैसे? तो इसमें पार्ट्स है, जैसे कि वर्टिब्रास है ऊपर के 24 और नीचे 11 है वो सैक्रम और कॉक्सी। तो इसमें आप पार्ट्स लिख लीजिए। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा जो हमारे नेक एरिया में रहता है वो है सर्वाइकल। बहुत बार आपने सुना होगा कि सर्वाइकल पेन है, मतलब नेक एरिया में पेन रहता है इसका, जो ज़्यादा देर नीचे झुककर काम करते हैं या फिर बहुत देर तक टीवी लैपटॉप्स देखते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे नेक पे इसका स्ट्रेस आता है, इसका तनाव आता है, तो उसकी वजह से सर्वाइकल पेन तैयार होता है। तो ये सर्वाइकल जो वर्टिब्रास है ये मन के है, म्हणजे जो फर्स्ट टोटल कितने हैं 26 में से जो पहले 7 है वो होते हैं सर्वाइकल, जिसे हम लोग नोटेट करते हैं
C1 to C7, मतलब इसमें जो 7 वर्टिब्रास है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6, 7, ऐसे C लिखते हैं उसके आगे क्योंकि वो सर्वाइकल है। ठीक है, तो टोटल जो वर्टिब्रास है, वर्टिबल जो कॉलम है, उसमें का जो पहले 7 वर्टिब्रा है वो कौन से है, वो है सर्वाइकल, जिसे हम लोग बोलते हैं C1 to C7। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि हमारे सर्वाइकल में पेन है तो इन्हीं 7 में से किसी में तकलीफ हो सकती है, कुछ इंजरी हो सकती है, कुछ डैमेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है थोरैसिक, उसका स्पेलिंग है THORACIC, थोरैसिक। अब इस थोरैसिक कौन से है, ये थोरैसिक होते हैं 12, मतलब C7 के बाद ये स्टार्ट होगा। इसका आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दिख रहा है पिक्चर आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो स्पाइनल हमारा कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा है कि उसका एरिया कैसा है। तो यहाँ पे सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वो पहले स्टार्टिंग के 7 होते हैं। अभी फ्रंट साइड से दिखाया गया है, लेकिन आपको उसको इमेजिन कर लीजिए बैक साइड से। तो हमारा जो नेक एरिया है वो है सर्वाइकल, फिर उसके नीचे स्टार्ट होते हैं थोरैसिक, जो होते हैं T1 से लेकर T12 तक, मतलब ये टोटल 12 है। अगर आपको पूछा गया कि सर्वाइकल बोन कितने हैं तो 7, थोरैसिक कितने हैं तो 12, फिर उसके बाद होते हैं लंबर, वो होते हैं 5, और फिर सैक्रम और कॉक्सी एक होता है। ठीक है, तो ये थोरैसिक वर्टिब्रा हमारे बैक एरिया में रहेगा, जो मिडल बैक होता है ना मिडल, जैसे हमारा जो बैक भी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक। तो मैक्सिमम अपर बैक में तकलीफ होती है, मतलब हमारा जो सर्वाइकल एरिया है, या फिर जो थोरैसिक का जो स्टार्टिंग है T1, T2, T3, तो यहाँ पे मैक्सिमम तकलीफ होती है, या फिर नीचे तकलीफ होती है लंबर में। मैक्सिमम जो भी जिसको भी आपको बोलेंगे कि मनके की तकलीफ है, स्पाइन की तकलीफ है, उसको वो बोलेगा कि मुझे लंबर में तकलीफ है। जिससे भी लंबर की मतलब जो स्पाइन की तकलीफ होती है, तो जितने भी पेशेंट है उनमें से 90% लोगों को सिर्फ लंबर तकलीफ रहती है, लोअर बैक में। ठीक है, तो हमारा जो अपर बैक है वो है सर्वाइकल और थोरैसिक का स्टार्टिंग। तो सर्वाइकल कितने हैं 7, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं C1 to C7, मतलब ये 7 रहेंगे। फिर है थोरैसिक, जो मिडल पार्ट है बैक का हमारा, जो है T1 से लेकर T12 तक, इसमें भी सेम रहेगा T1, T2, T3, T4 ऐसा 12 तक। और फिर बाद में स्टार्ट होता है लंबर, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हो। लंबर में भी 5 है, L1, L2, L3, L4, L5। तो मैक्सिमम जो तकलीफ होती है वो लंबर वर्टिब्रास में होती है। तो जब भी आप लोग आगे चल के जब रिपोर्ट्स पढ़ोगे, एक्सरे देखोगे, तो आपको मेन इस पे ध्यान देना है लंबर पे, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास जो रिपोर्ट्स आएंगी वो ऐसी रहेंगी। लंबर L1 इन्फेक्टेड, L2 इन्फेक्टेड, L3 इन्फेक्टेड, देयर इज़ प्रॉब्लम इन L1, L2, देयर इज़ डैमेज इन L1, L2, मतलब ऐसी आपको रिपोर्ट मैक्सिमम देखने को मिलेगी। मतलब हमारी जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है या प्रॉब्लम्स आती है वो लंबर में रहती है। ठीक है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना है। और फिर बाद में नीचे है सैक्रम और कॉक्सी, ये एक होते हैं। तो ऐसे जो हमारा जो पूरा वर्टिबल कॉलम है वो है 26। अब देखिए, जब हम लोग इसका वर्टिबल जो कॉलम देखते हैं तो ये हमें 26 हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि वर्टिब्रास कितने हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आपको पूछ रहे हैं कि वर्टिबल कॉलम्स कितने हैं टोटल, तो वो है 26। लेकिन अगर आपको पूछा गया कि वर्टिब्रास कितने हैं,
वर्टिब्रास मतलब उसमें की एक एक हड्डी, एक एक मन का, उसको बोलते हैं वर्टिब्रा। VERTEBRAE, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कितने हैं टोटल? 33। अब 33 कैसे हो गए? तो जो ऊपर के हैं वो सेम रह गए, सर्वाइकल 7, थोरेसिक्स 12, लंबर 5, लेकिन जो नीचे के जो सैक्रम और कॉक्सी है ये यहाँ पे डिवाइड होते हैं, क्योंकि जो सैक्रम है वो 5 हड्डियों से बना है, S1, S2, S3, S4, S5 ऐसा, ठीक है। और जो कॉक्सी है वो 4 हड्डियों से बना है। तो इसीलिए जो वर्टिब्रा, अगर आपको वर्टिब्रा पूछा गया है तो वो 33 रहेगा, वो 26 नहीं रहेगा। वर्टिबल जो कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, जो सैक्रम है वो 5 हड्डी मिलाकर एक हड्डी बताया गया यहाँ पे, क्योंकि वो फ्यूज रहती है, चिपकी रहती है पूरी। और कॉक्सी 4 हड्डियों से मिलकर बना रहता है, वो भी एक हड्डी बताया जाता है, ठीक है। तो जब वर्टिबल कॉलम की बात आएंगी, स्पाइनल कॉलम की बात आएंगी, तो यहाँ पे 26 है, लेकिन जब आपको टोटल वर्टिब्रा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी 33, क्योंकि इसमें एक एक मन का पकड़ा जाता है, एक एक वर्टिब्रा पकड़ा जाता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? कॉक्सिस का तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था टोटल बोन्स 206, फिर उसमें 2 पार्ट थे, एक्सियल बोन, सेकेंड पार्ट था एपेंडिकुलर बोन। हमने स्टार्ट किया आज एक्सियल बोन, तो एक्सियल बोन कितने होते हैं? 80। फिर उसमें सब डिवीजन है, कौन से डिवीजन है? पहला है स्कल, फिर स्कल में भी और सब डिवीजन 3 होते हैं, जिसमें है फेशियल बोन जो है 14, फिर है क्रैनियल बोन, खोपड़ी की हड्डी जो है 8, फिर बाद में है हमारे एसोसिएटेड बोन जो है 7। तो ऐसे टोटल 29 बोन्स होते हैं हमारे स्कल के, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें रिब्स कितना है? 24, 12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड, ऐसे 24, और 1 उसमें होता है स्टर्नम, जो बीच में हड्डी होती है जो दोनों रिब्स को जोड़ती है, ठीक है। फिर कितने हो गए? 29 एंड 25, कितना हुआ? 29, 25, 54 54 हो गए 54 है ना। फिर बाद में हमने देखा वर्टिबल कॉलम्स, वो कितने थे? 26, तो टोटल हो गए हमारे 80, 30 नहीं, वो वर्टिब्रास है, वो वर्टिबल कॉलम का 26। हाँ, टोटल जो वर्टिबल जो कॉलम्स है वो है 26 और ये 54 हो गए 80। जब आपको पूछा जाएगा कि वर्टिबल कॉलम में पूरे वर्टिब्रास कितने हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। वर्टिबल कॉलम्स क्या है? हर एक हड्डी को एक एक पकड़ा गया है, लेकिन जो आखिरी के जो 2 बोन्स है सैक्रम और कॉक्सी, जो फ्यूज बोन बोलते हैं जिसे, जो चिपकी हुई बोन्स है, तो उसको अलग अलग नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन जब आपको वर्टिब्रा पूछा जाएगा, मतलब मन के कितने हैं ये पूछा जाएगा, तो तब आपको बताना है कि 33 है, क्योंकि वहाँ पे जो 5 बोन्स है सैक्रम की और 4 बोन्स है कॉक्सी की, वो अलग से पकड़ा जाता है, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यही Thank you, स्टॉप sir. करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।